हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं व्लॉग अपना। तो जैसे कि हो चुकी है मॉर्निंग, तो फिर मैं अभी लगा रही हूँ अपने रात वाले बर्तन सारे के सारे। तो आज कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक प्लीज़। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी बस वही अपना रूटीन का काम चला हुआ है। रक्षित सो रहा है और रक्षित के पापा गए हुए हैं अपने काम से। तो बस वही ये रोटी रखी हुई थी एक मतलब ये प्लेट में, जो रक्षित ने रात को आधी खाई थी। तो मैंने कहा रात को काम में इसको रखूँगी झूठी रोटी को, तो मैंने यहीं पे प्लेट में ये रख के छोड़ दी थी। अगर दिन होता तो मैं बाहर रखी आती चबूतरे पे या चौतरे पे, मतलब गली में कुत्ता बिल्ली या कुछ भी खा लेता। तो बस वही। और मैं अभी चाय के लिए डाल रही हूँ दूध इसमें, क्योंकि चाय बनाने वाली हूँ मैं अपने लिए। तो बस वही। तो थोड़ा सा पहले मैं डेचकी को धो लूँगी, क्योंकि दूध वगैरह भी आ गया है हमारा। मतलब रक्षित के पापा बीच में मेरे को दूध दे के चले गए थे, तो बस वही दूध निकाल दूँगी मैं। और आज बाजरा भी आया है हमारा घर से, मतलब बाजरे का आटा भी हमारा ख़त्म हो रहा था, और वैसे भी बाजरा यहाँ पे था नहीं, तो माँ जी ने वहाँ से भिजवा दिया है। तो आज मैं रोटी वगैरह बनाने वाली हूँ नहीं, तो फिर मैंने कहा टिफ़िन भी धो देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें 2 रोटियाँ रखी हुई थी कल की। कहते हैं कि भाई खाली रोटी का डब्बा हमें रखना नहीं चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भाई आधी रोटी तो कम से कम होनी चाहिए। तो बस वही रीज़न था मेरा ये धोने का, क्योंकि मैंने कहा आज मतलब रोटी बनेगी नहीं। तो बस वही अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ चाय थोड़ी सी अपने लिए, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। तो जी आ गई है ममता अपने, मतलब ये वहीं पे थी अपनी बुआ जी के घर पे, तो ये आ गई हैं सुबह। पर आज ये जाने वाली है, तो थोड़ा सा मन उदास है, इसका भी है और मेरा भी है। तो दोनों का मतलब थोड़ा ये हो रहा है कि हाय, मतलब इतनी जल्दी ये चली जाएगी, फिर पता नहीं कब आएगी। क्योंकि भाई एक तो शादी के बाद ना मतलब थोड़ा वो हो जाता है कि भाई क्या पता मतलब ससुराल वाले कब आने के लिए हाँ बोलें, कभी नहीं। अभी तो ये आई हुई थी सिलाई सीखने के बहाने से आई हुई थी, मतलब यानी कि 1 महीने की छुट्टी पे है ये अपने घर से सिलाई सीखने के लिए। तो इनकी सासू जी ने बोला है कि भाई तुम सिलाई सीख के आना। तो बस वही डिस्कशन चल रहा है। ये बता रही है कि मेरी मम्मी आएगी शायद, तो मैं जाऊंगी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि एकदम से मतलब 1-2 दिन पहले बताते हैं, तो क्योंकि है ना मैंने इसका एक सूट काट रखा है जो इसकी बुआ ने दिया था। तो बस वही मेरे को सिलना था। फिर मेरे को ये हो गया कि भाई मैं इतनी जल्दी कैसे सिलूँगी आज में। तो ये बाजरे का आटा भी माँ जी ने भिजवा दिया है आज, थोड़ा सा ही भिजवाया है, ज़्यादा हम मंगवाते नहीं है बाजरे का आटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलो। उसमें क्या रहता है ना, अपना ख़त्म होता है और साथ के साथ हम मतलब मंगवाते रहते हैं घर से, क्योंकि डेली का आना जाना है। और ये लस्सी भिजवाई है माँ जी ने इस वाली बोतल में, मिल्टन वाले में भिजवाई है, क्योंकि ना वैसी वाली बोतल तो सारी यहीं पे इकट्ठा हो रही थी और मैं भिजवा नहीं पाई थी वो। तो बस वही रीज़न था कि माँ जी ने इस वाली बोतल में भिजवा दी हैं। और ये बाजरा भिजवाया है, तो बाजरे की खिचड़ी मैं बनाने वाली हूँ आज। तो खिचड़ी जैसे मैं बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे ओखली मुसल वगैरह तो है नहीं, और हिमाम दस्ता जिसको बोलते हैं वो भी नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे शायद किसी के पास है भी नहीं जिसको मैं जानती हूँ और मैं ले आऊँ। तो मैं कुछ अपने स्टाइल में बनाऊँगी। अब इसका रीज़न ये है कि भाई अगर हम सिटी में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हम खा नहीं सकते हैं बना के, चाहे आप कैसे भी बना के खाओ। हाँ, ये हो जाता है कि भाई वैसा टेस्ट नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और चाय मेरी साथ के साथ बन रही है, देखिए आप लोग। तो काफ़ी इसमें मैं उफान आने दूंगी अच्छे से। और चाय मेरी बन गई है, उसके बाद मैं अपनी चाय छान लूँगी और फिर हम पियेंगे बैठ के, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो काम आज हमारा ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि खाने का ही नहीं बनेगा, तो खिचड़ी बनेगी खाली, बस वही खाने वाले हैं। और रक्षित के पापा को बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद हो गया है हमारा चाय नाश्ता वगैरह। रक्षित के पापा भी आ गए थे, तो मैं वही बाजरे की, ये जो बाजरा है ना, ये मेरे ख्याल से जिसने भी निकाला है, ये हमारे खेत का नहीं है। तो इसमें ये ना थोड़ा सीला सीला निकाल रखा है। तो इसमें जो वो नहीं होता बाजरे की, जो मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ी जड़ सी या फिर कुछ भी लगा लो, तो थोड़ा वो लगा हुआ आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा ना हाथ से ऐसे छुटाना पड़ रहा है। तो वही कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे निकल जाएं, तो उसके बाद मैं बनाऊँ। और इसमें कुछ लिकड़े टाइप के भी आ रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी लकड़ी सी भी आ रही है, तो वो भी कर रही हूँ। तो इस वजह से ये इतनी मेहनत करनी नहीं। तो फ्रेंड्स पता है होता क्या कि भाई थोड़ा सा मैं वो कर लेती, जैसे इसको धो लेती बाजरे को, तो भी ये हो जाता। पर फिर देखते हैं क्या, मतलब मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही है इसमें, ये ऐसे ही कर करके निकालना पड़ेगा आटा, तो तब जाके ये थोड़ा सही होएगा। इसमें मेरे को करने में मतलब ये ऐसे बाजरा साफ़ करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। यहाँ पे लगभग मुझे आधे घंटे से भी ऊपर हो गया था। मतलब वही, मतलब ये लग रहा था कि जैसे पीसना करते हैं वही वाला हाल हो रहा है, और पूरे में ही मतलब रफू रफू सा हो गया था जो भी इसका ये निकला था। तो उसके बाद मैंने
कर लिया है। फिर मैं इसको थोड़ी देर मैंने पानी में इसको भिगो रही थी कि भाई जो भी थोड़ा बहुत रह रहा है वो ऊपर उठ के आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं अगला कुछ करूँगी। तो वो सब मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको डाल लिया है इसमें एक मतलब ये टोकरी टाइप है, इसमें डाल के मैं हल्का हल्का ग्राइंडर चला दूंगी, जिससे कि ये थोड़ी थोड़ी मतलब वो उतर जाएगी ऊपर से, यानी कि इसको लारी भी बोल सकते हैं कि लार उतार रहे हैं हम इसकी, या फिर जो भी आप समझे। तो बस वही रीज़न है मेरा। इसको मैं अब 2-3 बार धोऊंगी। तो आप लोग देखिए कैसे ये ऊपर मतलब ऊपर ऊपर निकल के आ गया है हमारा। तो उसके बाद मैंने इसको लगभग 4 से 5 बार धोया है और फिर ये हो गया था, अच्छे से धुल गया था। मैंने इसको बिल्कुल एक एक दाना दिख रहा था, तब इसको इसमें डाला है। तो उसके बाद मैं अपना मिक्सर में इसको पीस लूँगी। अब भाई वो तो है नहीं मेरे पास, तो क्या करें, खाना तो नहीं छोड़ सकते। तो ये कुछ ऐसा बना है और ये भी काफ़ी अच्छी बनती है खिचड़ी। ऐसा नहीं है कि भाई वैसा टेस्ट नहीं आता है या फिर भाई वही वाली बात है। और अगर मिल भी जाए तो शायद मैं कूट भी नहीं पाऊँगी यहाँ पर अकेले। मतलब भाई यही रहता है, खिचड़ी बहुत हैवी कुटती है ये, बहुत ज़्यादा उससे। तो और फेवरेट इतनी है कि भाई छोड़ नहीं सकते हैं खाना, तो कैसे ना कैसे तो ये बनानी ही पड़ती है। तो देखिए कुछ ऐसा बैटर मेरा तैयार हो गया है बाजरे की खिचड़ी का। और उधर की साइड मैंने चने की दाल पहले से ही रख रखी थी उबलने के लिए। ये थोड़ी थोड़ी पक गई है, अब इसमें मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा ये पक जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे की तैयारी क्या रहती है। पानी मैंने इसमें बहुत सारा डाल दिया है, क्योंकि इसमें पानी बहुत लगने वाला है। ये जितनी अभी दिख रही है आपको, इससे डबल हो जाएगी, क्योंकि ये फूलती भी है। तो ये बर्तन मेरे को लग रहा है कि मैंने छोटा डाल दिया है। उसके बाद शायद मेरे को ये चेंज करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना मतलब इसमें ये सारी आ नहीं पाएगी। अगर आएगी तो फिर मैं इसको चला नहीं पाऊँगी। पहली बात तो शायद इसमें आएगी ही नहीं, फिर देखते हैं बाकी का क्या होता है फ्रेंड्स। तो जी उतने में हमने आज नाश्ता पानी वगैरह मतलब कुछ रक्षित के पापा ने किया रही था, तो फिर मैंने उनके लिए एप्पल काट दी थी। तो आजकल मतलब सेब इतनी मीठी आ रही है, काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ममता निकाल रही है झाड़ू, क्योंकि मुझे करना है उसका सूट रेडी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो अर्जेंट में इसका प्रोग्राम बना है जाने का। मुझे लग रहा था कि ये कम से कम 3-4 दिन और रहेगी, तो बस वैसे ही फिर ढीला ढाला काम छोड़ रखा था। इतना ज़रूरी नहीं समझ रही थी मैं सिलना अभी, क्योंकि मतलब यही रहता है, चलो टाइम मिल गया तो टाका लगा लिया एक आधा, नहीं तो फिर बाद में सिल दिया। बस यही रीज़न था। फिर ये झाड़ू निकालने लग गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरा व्लॉग भी बनता रहेगा, तुम करो काम। और मैं उधर लग गई थी साथ में अपना मतलब वो करने के लिए, सूट सिलने के लिए लग गई थी मैं। इसका ज़्यादा कुछ नहीं रहता है सूट में, थोड़ा बहुत ही रहता है। फिर उसके बाद तो देखिए मैं मतलब बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे घर में इतना सारा कूड़ा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकलता है, पता नहीं ये कहाँ से कैसे उड़ के आ जाता है, या फिर जो भी पता नहीं कहाँ से कैसे आता है ये। तो बस ये झाड़ू निकालने के बाद पोछा लगा देगी, और खिचड़ी मैंने रखी दी है बनने के लिए, तो काम हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। तो फिर इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा काम का। तो देखिए इतना सारा निकला था ये बाजरे में से कूड़ा, ये ज़्यादातर बाजरे का ही है ये। तो ये रक्षित ने कलर भी डाल रखा है इसी में, तो वही मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई कलर उठा लो तुम। तो झाड़ू वगैरह मैक्सिमम हो ही गया है। और फ्रेंड्स ये जाएगी तो बिल्कुल मतलब फिर ये हो जाता है कि पता नहीं फिर कब आएगी, बस यही सब चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। एक तो क्या है ना, मतलब पिछले 3-4 साल से हमारे पास ही रह रही थी, तो बस वही थोड़ा सा लगाव है। तो खिचड़ी फिर मैं आ गई थी बीच में अपनी संभालने के लिए, कुछ ऐसी दिख रही थी। मैंने इसको डेचकी में ट्रांसफ़र कर दिया था जैसा आप लोगों को बताया था। तो फिर ये ममता रानी को मैंने अब बोला है कि भाई तुम संभालो और तुम काम करो, मैं कर रही हूँ सूट की सिलाई। तो बस वही ये बर्तन लगा रही है यहाँ पे पूछ पूछ के कि कौन सा कहाँ रखना है। मैं सामने ही बैठी हुई हूँ मशीन लगा के, तो बस वही बताती जा रही हूँ कि इसको वहाँ एडजस्ट कर दो, इसको वहाँ एडजस्ट कर दो। तो जी हो जाएगा काम, बने रहिएगा ब्लॉग में साथ के साथ। तो जी बस बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होता है कि भाई दुख हो जाता है कि हाँ चलो कोई नहीं, छोटा है, मतलब जैसे छोटी है मुझसे तो थोड़ा स्नेह कह लो या फिर प्यार कर लो, तो थोड़ा सा ये फील हो जाता है कि भाई ये कैसे एडजस्ट करते होगे, ये है वो है। तो जी आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी कि काफ़ी लोग क्या होता है ना, मतलब अपने ही उसमें ये सोचते रहते हैं कि जैसे भाई किसको क्या बोल दूँ, किसको क्या कर दूँ। भाई अपना कुछ नहीं है, अपनी फैमिली में रहिए, अपना खुश रहिए अच्छे से, अपनी फैमिली सुख शांति से होनी चाहिए। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का अपना कोई मतलब नहीं है, अपना तो ये रहता है। अब जैसे कि एक इधर लगा लो अगल बगल में ही किसी की हमारे यहाँ पे कल लड़ाई हो रही थी आपस में, तो उन्होंने क्या किया, मतलब भाई जैसे
पहले काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स थी वो, बट अब थोड़ा सा मतलब हो गया होगा कुछ भी लगा लो तो मैं तो पूरी गली में उन्होंने झलूस निकाल रखा था। तो इसी चीज़ से ना हमारे मतलब रक्षित के पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं, बोलते हैं भाई अपने घर में रहो, थोड़ा जो खाना है पीना है अपने घर में लाके खाओ पियो, मतलब जो ओढ़ना पहनना है सब, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ का लाड होना चाहिए, बस इधर उधर बैठने का लाड नहीं होना चाहिए। बस वही रीज़न रहता है अपना थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये है कि भाई ये मेरा थोड़ा सा काम निपटा देगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ तो वरना फिर सारा मेरे को ही करना पड़ता, और का मतलब सिलाई भी करनी पड़ती, फिर व्लॉग की एडिटिंग भी करनी पड़ती है, और तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। यूट्यूब के जो ये काम है मेरे, इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगता है। अभी शायद इसलिए लगता होगा कि भाई थोड़ा सा न्यू है उस हिसाब से, और तो बस वही थोड़ा बहुत देख देख के करना पड़ता है कि यहाँ से वहाँ से। तो बस ये थोड़ा सा निपटा रही है काम, स्लिफ काउंटर वगैरह साफ़ कर रही है। तो जी दूध मेरा आज ज़्यादा मतलब आया नहीं था, मतलब ठीक था, ये है कि काम चल जाता है, बट अगर दही मुझे जमानी होती है ना तो फिर मुझे लाना पड़ता है बाहर से। तो ठीक है कोई नहीं, लस्सी घर से आ जाती है, इतना कोई वो नहीं है। और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन दही जमा लेती हूँ तो मेरी वो 2 दिन आराम से चल जाती है। क्यों, तो आज तो देखो खिचड़ी बनाई है, इसमें लगने वाली है, यानी कि इसमें क्या लगेगा, 1 दिन लग जाएगा। मतलब अभी तो फिलहाल हम लस्सी पी लेंगे, और फिर रात को तो लस्सी दही हम कुछ लेते ही नहीं है, दूध लेते हैं खाली। तो कल जो बचेगा यानी कि वो फिर कल लग जाएगा। और लस्सी माँ जी रेगुलर भिजवा ही देती है। और तो जी माँ जी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, गाँव में अपना अच्छे से खा पी रही हैं, सब ठीक ठाक है। तो ये पानी निकल गया था मुझसे, मैंने बाथरूम अपने क्लीन किया था, तो तब ये थोड़ा सा जैसे मैंने पानी फेंका था बाल्टी से, तो तब ये निकल गया था। तो ये इसको मतलब खींच रही है थोड़ा बाहर से, और ये जल्दी जल्दी लगा रही है पोछा, क्योंकि इसको भी ये लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी काम करके थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, तो बातें शातें हो जाएंगी थोड़ी बहुत। भाई थोड़ा सा मूड इसका भी अपसेट हो रहा है कि इसको जाना है, थोड़ा मुंह बना रखा है, कुछ तो है ही पकोड़े जैसा, थोड़ा सा और बना रखा है। तो बस वही मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा ऐसे क्यों वो कर रहे हो तुम भाई, मूड अपना अपसेट, कोई नहीं बाद में फिर कभी आ जाना, नहीं तो हम मिलने के लिए आ जाएंगे। ये तो देखो लगा ही रहता है। और फिर अब ये हो जाता है शादी के बाद कि भाई अपना खुद का घर हो गया है, मतलब ससुराल वालों का थोड़ा केयर करनी पड़ती है, थोड़ा उनका भी मतलब ये रहता है, नहीं जाओ आओ, तो मतलब ज़्यादातर तो वहीं रहना पड़ेगा। तो बस वही है, आप लोगों को भी लग रहा होगा इसका मूड कैसा लग रहा है, तो बस यही है। और तो फ्रेंड्स वैसे तो इसके 2-3 सूट सिलने थे हम लोगों को, पर अभी अर्जेंट में तो एक ही सिल पाएंगे, बाकी देखते हैं बाद में ये खुद सिलवा लेंगे। वहाँ जाने के बाद तो रक्षित कर रहा है यहाँ पे इसको परेशान, पूछ रहे हैं इसके जीजा जी कि भाई इसका ओगी कितनी देर में आने वाला है, क्योंकि ये उनको परेशान कर रहा था। इसका क्या रहता है ना, ये ओगी आएगा जब तक देखता है और ऐड आती है भाग जाता है बिल्कुल बाहर। तो बस यही रीज़न है कि भाई पूछने का बार बार कि जैसे है। और फ्रेंड्स थोड़ी सी मेरे को मेरी अलमारी भी बिगड़ी हुई लग रही है यहाँ पे, इसमें मैं अभी फिर से मेरे को लग रहा है कि छटाई करनी पड़ेगी, और कुछ कपड़े शायद वापस मेरे को बेड में रखने पड़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स हमारे घर में आ गई है शादी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। शादी यानी कि 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे फंक्शंस जो हैं आने जाने के, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ मैं, बने रहिएगा चैनल पे। तो उसके क्या रहता है ना उसमें, तो जी 2 भाइयों की शादी है, यानी कि भाई है मेरे, बुआ के लड़के हैं, यहीं पे रहते हैं हमारे इधर ही राजीव नगर में गुड़गांवा। तो उनके वहाँ पे फंक्शन है, 4 दिन लगातार चलने वाले हैं, काफ़ी अच्छी शादी है। तो बस उसी की तैयारियों में लगना है अभी कुछ। तो यहाँ पे आ गई हैं बहन जी, यानी कि जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, देखा होगा आप लोगों ने व्लॉग्स में। तो ये मैं लेके आई हूँ अंदर से सूट के कपड़े हैं, बाजू है जो मैंने आधा अधूरा काम छोड़ रखा था इसका, वही है। तो बस वही लेने गई हुई थी मैं, इसने सोचा कि मैं हूँ नहीं घर पे, तो ये वहाँ पे रक्षित के पापा से बतलाने लग गई थी, तो फिर आ गई है। ये आई थी शायद मेरा लोटा देने के लिए, लोटे में ये लस्सी लेके गई थी, तो फिर वही डिस्कशन चल रहा है। और वहाँ पे थोड़ा सा मतलब शायद कोई प्रॉब्लम भी हो रही है इनके उधर, तो बस वही डिस्कस कर रही है, मिल नहीं रहा है शायद इन लोगों को जो काम चाहिए वो। तो बस यही मैं इससे पूछ रही हूँ कि भाई ये देखो ज़्यादा चौड़ा फोम है, तो ये बोल रही है नहीं मुझे इतना ही सिलवाना है। मैंने कहा नहीं इतना नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही 4 इंची वाला है, तो इतना भी अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स सलवार में।
तो जी फ्रेंड्स बस हो गया है लगभग हमारा काम और मैं बना रही हूँ पैचे। तो रक्षित बोल रहा है मम्मी क्या कर रहे हो, मम्मी क्या कर रहे हो। आप लोग देख भी रहे होगे इसकी उंगलियाँ कैसे चल रही हैं। ये आजकल ना हर चीज़ पूछने लग गया है, कुछ भी करो तो ये क्या है वो क्या है। अभी क्या करेगा ना, इसकी एक गाड़ी लेके आई थी इसकी नानी खाटू श्याम से, तो उसको लेके पूछते मम्मी कैसी लग रही है, मम्मी मेरी गाड़ी कैसी लगी आपको। ऐसा देखो ये यहाँ पे मेरा काम करवा रहा है, कह रहा है मैं खींच रहा हूँ आप पकड़ो। मतलब ये ऐसे वो सारी शैतानियाँ करने लग गई हैं फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग मैं जा रही हूँ यहीं पे एंड करने के लिए। बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। रिक्वेस्ट है आप लोगों से थोड़ी सी। और देखिए एंड में थोड़ी सी खिचड़ी की वीडियो हमारी की कैसी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स।